मेरे अज़ीज़ों, आए हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज़ करें। इबादत का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम की वसीला से किया जाता है। कलाम खुदा में से हमारे लिए तलावत जो आज की शाम की पहली तलावत है, ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 31, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। ज़बूर की किताब ज़बूर 31, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसीलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुपकर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मुहक्कम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावंद पर है। मैं तेरी रहमत से खुश व खुर्रम रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ़ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पाँव कुशादा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी आँख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने सर खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं, दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है क्वायर में से इस इब्तदाई दुआ के लिए बेटी अफशा लियाकत से कि वो खुदावंद के हुज़ूर इस इब्तदाई दुआ को करने में हम सब की रहनुमाई करें। जितने अजीज़ इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं, उन्हें ये दावत है कि वो भी खुदावंद के घर में आएँ, ताकि आज की शाम हम दुसिताइश की कुर्बानी को खुदावंद के हुज़ूर में पेश कर सकें और हम खुदावंद से दुआ कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। आइए हम झुके और दुआ मांगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा जलाल आसमानी खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तमजीद करते हैं। इस कड़ी के लिए, इस मौका के लिए पहले बाप जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। पहले बाप एक एक के साथ होना है। पहले बाप आपके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर बात में मेरी शुक्रगुजारी करो। पहले बाप हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। पहले बाप मैं दुआ मांगती हूँ कलीसिया के लिए। पहले बाप उनको जल्द से जल्द अपने घर में ला, उनके काम काज को ख़त्म कर, ताकि वो तेरे घर में आए और सिर्फ आपके नाम को जलाल देने वाले बन सके। पहले बाप एक एक के साथ होना है, एक एक को बड़ी बरकत देना है। पहले बाप हमारी कलीसिया को बढ़ोतरी देना है। पहले बाप ताकि बहुत सारी कलीसिया जमा हो और सिर्फ आपके नाम को जलाल मिले। पहले बाप मैं दुआ मांगती हूँ जो कि हमने सिलसिला शुरू किया है कि पहले बाप हम हर जुमे आपके नाम को जलाल दिया करेंगे, दुआइया बात करेंगे। पहले बाप कलीसिया को अपने घर में ला, ताकि वो शिफा पाएँ और सिर्फ आपके नाम को जलाल देने वाले बन सके। पहले बाप एक एक के साथ होना, इस मुल्क में अमन और सलामती को पैदा करना है। पहले बाप मेरी दुआओं को सुनना और कबूल करना मांगते हैं मसीह नासरी का नाम लेके, आमीन। आइए हम सब खुदावंद की इबादत और प्रशिश वो बाकायदा तौर पर खुदावंद के घर में शुरू करें। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद के लोग मिलते हैं
मिल बैठते हैं तो खुदावन अपने लोगों के दरमियान में मौजूद होता है। और खुदावन का ये वादा है कि वो हमारी दुआओं को जो हम ईमान की हालत में खुदावन से मांगते हैं, खुदावन उन्हें अपने हजूर में कबूल करता है। और खुदावन का बंदा ज़बूर नवीस भी इसी बात को बयान करता है, और वो ये कहता है कि मैंने तंगी में खुदावन से दुआ की और उसने मुझे कुशादगी बख्शी। आए खुदावन की प्रस्तिश में हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। खुदावन की सिताइश में ज़बूर की किताब में से ज़बूर 31वां गाएंगे। उसका पहला हिस्सा, पहला वजन। मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा, कदी ना होवन दे शर्मिंदा पर सच्चाई नाल छुड़ा। है
ओना दाहां बेरी जेड़े मन दे झूठ बुतला मैं ते ओना दाहां बेरी जेड़े मन दे झूठ बुतला मेरी आस यहोवा ते है मेरी आस यहोवा ते है उस पे मेरा है ईमान मेरी आस है तेरे उते तेरी रहमत ते मैं या रब खुश हो खुशियाँ करांगा तेरी रहमत ते मैं या रब खुश हो खुशियाँ करांगा मेरी जान दे दुख तू जानदा मेरी जान दे दुख तू जानदा कीतियो ना ते निगाह तेरी आस है तेरे उते ओना विच ना छड्डिया मैनू जेड़े हथ हथियारे हैं ओना विच ना छड्डिया मैनू जेड़े हथ हथियारे हैं मेरे पैर हुण खुले थां विच मेरे पैर हुण खुले थां विच तू ही आप खिलारे मेरी आस है तेरे उते है यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते है यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते मेरे जीजो आए हम सब अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और जैसा आज की शाम हम खसूसियत से दुआ करने के लिए खुदावंद के हुजूर में झुकने के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की बरकतों के लिए खुदावंद के हुजूर में आए हैं ताकि वो बरकतें जो खुदावंद ने हमें दी हैं वो बरकतें जो खुदावंद ने हमें अता कर रखी हैं हम दुआ करें कि ऐ खुदावंद तू उन बरकतों को हमारी ज़िंदगी में कायम रख जितने अजीज़ इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं आपको भी ये दावत है कि आज की शाम इस इबादत में शामिल हों खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए और ये इबादत 6:30 बजे तक होगी आपसे इल्तमास है कि ज़रूर आएँ खुदावंद से बरक़ात को हासिल करें वो बरकतें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं और जैसा वो कलाम में ये कहता है कि अपने मुंह को खोल तो मैं उससे बरकतों से भर दूंगा खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करने के वसीला से उसके हुजूर में आवाज़ें बुलंद करने के वसीला से मेरे जीजो खुदावंद आज हमें ये सारी बरक़ात देना चाहता है आएँ और उसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरी दरख्वास्त है एल्डर कबीर साहब से कि वो सामने आए आज के दिन में बीमारों के लिए परेशान हालों के लिए गमज़दों के लिए कमज़ोरों के लिए बदरू गिरफ्ता ज़िंदगियों के लिए जो इस वक्त खुदावंद के घर में हैं या अपने अपने घरों में हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें ज़िंदगी और सलामती अता करे आए अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और इस दुआ में शामिल हों ए ज़मीन आसमान के खालिक मालिक राज़ो खुदा जिंदा खुदा कादर मुतरी खुदा तो जो है जो था जो आने वाला है आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं कभी हमें तनहा बेआसरा नहीं छोड़ते जब हम पुकारते तो आप हमारी मदद और रहनुमाई फरमाते हैं ऐ लश्करों के खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिंदगी के लिए सेहत के लिए तंदुरुस्ती के लिए बहाली के लिए दी हुई सांसों के लिए जो आपने हमें अता फरमाई कि खुदावंद आपके सामने झुक जाए आपसे मदद की अपील करते हैं आज जब हम खुदावंद आपकी इबादत में शरीक हैं जितने बीमार हैं कमज़ोर हैं परेशान हैं दुखी हैं गमज़दा हैं बदरुगरिफ्त हैं आज यीशु मसीह के नाम से आज़ादी और बहाली पाएं जितनी जिंदगियां आ चुकी हैं जो खुदा किसी बीमारी परेशानी की वजह से अपने घरों में मौजूद हैं खुदा उन्हें भी जल्द अज जल्द आपके घर में ला
ताकि खुदा उनके लिए दुआ की जाए, उनके बंधन टूट जाए, उनके जुए टूट जाए, वो शफा बहाली रहाई हासिल करके तेरे घर से जाएं, क्योंकि आपके कलाम में लिखे है खुदावंद अपनी जमात में मौजूद है। जब हम जमात की सूरत में तेरे सामने झुके हुए हैं तो खुदा इन जिंदगियों को अपनी बरकतों से मामूर फरमाना। जितने आ चुके हैं इनके लिए बरकत चाहते हैं, और जो खुदावंद अपने घरों में मौजूद हैं खुदावंद उनके लिए दुआ करते उन्हें बेदार करना, ताकि वो भी आपके घर में आए। आपका शुक्रिया अदा करने वाले तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं, अपने बंदा को अपने ज़मान में लेना, तेरे बंदा के लिए, तेरे बंदा के घराने के लिए तेरा दैना जख्मी जलाली कुदरत वाला हाथ मांग लेते हैं। खुदावंद जिन्होंने आपकी हम दोस्ताइश की, परस्तिश की, परस्तार जिंदगियों को मैं आपकी ज़मान में देता हूँ, क्योंकि आप ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से आपकी इबादत, आपकी परस्तिश करें। और मेहरबान खुदा आज तेरी जलाली कुदरत हाजिर जिंदगी पर आए, और जितने खुदा तेरी आवाज़ को सुने वो आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह के आपके घर में आए और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। हमारी इबादत और परस्तिश में आपका हमारे हादी और रहनुमा होना खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे चीज़ों आए हम खुदावंद की सिताइश में एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 121। और जैसा आप जानते हैं, आपको बताया गया कि हर जुमे की शाम 5:30 बजे से जब तक तब्दील वक्त नहीं होता, 5:30 से 6:30 बजे तक हम इबादत किया करेंगे। और जब थोड़ा मौसम तब्दील हो जाएगा तो 5 बजे से 6 बजे तक का वक्त जो है वो इबादत के लिए होगा। बहुत सारे अज़ीज़ जो ये चाहते हैं कि उनके लिए खुदावंद के घर में दुआ की जाए और वो दुआई और रफ़ाकत चर्च में इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए इस इबादत का एहतमाम किया गया है। और ये इबादत हर जुमा की शाम होगी, जिसमें मैं मौजूद होऊंगा, उसके अलावा एल्डर साहब, बाकी लोग हर शाम भी मौजूद होते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस दिन को याद रखें और इस दिन में अपने जो काम हैं उनको वक्त से पहले आप मुकम्मल कर लिया करें, ताकि आप इस इबादत में शामिल हुआ करें। खुदावंद की सिताइश में ज़बूर 121 गाएंगे। अखियाँ चुकना हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। ज़बूर 121 खुदावंद की सिताइश में मिलकर गाएंगे। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद रब आपे आया, मेरी मदद रब आपे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे कलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी ऊँग लावे, तेरा राखा न कदी ऊँग लावे। तेरे रब नू निगर भी ना आवे, तेरे रब नू निगर भी ना आवे। इसराइल रखदा तारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा।
अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे ऊते ऊंचा करने वाला, तेरे ऊते ऊंचा करने वाला। शुक्र हो सीधा हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। दिने सूरज तेनू सतावे, दिने सूरज तेनू सतावे, राती चंद भी ना कुछ दुख पहुंचावे, राती चंद भी ना कुछ दुख पहुंचावे। खौफ खावेगा ना विच उजाला, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा रब तेनू आपे बचांदा, तेरा रब तेनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा। तेरी जिंदगी दियां रखे उतारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरी जिंदगी दियां रखे उतारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरे राह विच यहोवा ताला, तेरे राह विच यहोवा ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बरी नू हरदम पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मैं तेरा बरी नू हरदम पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरे जीजो, जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक या मेरा बचाने वाला कहाँ से आएगा। कलाम में लिखा है कि ईमानदार की कुमक ना पहाड़ों से
ना दुनिया से आती है, बल्कि उसकी कुकुमक, उसको बचाने वाला आसमान से आता है। अगर आज आप किसी बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ़ का शिकार हैं तो ज़रूर इस दुआया हिस्सा में अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं और खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करें। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमारे लिए वक्त होगा कि हम खुदावंद के कलाम को मुख्तसर वक्त में सुने, चूँकि हमने इस इबादत को 6:30 बजे ख़त्म करना है। तो अभी हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मेरी दुखास है बेटी हन्ना गनी से कि वो सामने आए, खुदा के खादम के लिए, हाजिर तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करने में बेटी हमारी रहनुमाई करेंगी। क्वायर के बच्चों से दरख्वास्त है कि वो जिस जगह पर बैठे हैं या खड़े हैं उस जगह पर बैठ जाएं, ताकि बाद के जो इबादती हिस्सा में प्रस्तिश करनी है उसमें भी वो खुदावंद की इस खिदमत को सरअंजाम दें। प्रेज़ हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, आए बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ जलाल से बड़े खुदावन। आज मेरा दिल तेरे हजूर शुक्र गुजारी से लबरेज है मेरे जिंदा खुदावन, कि तूने अपनी बंदी को, इन सब लोगों को अपने घर में आने की तौफीक बख्शी जलाल से बड़े खुदावन। ओ खुदावन तेरा फजल हो और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे जलाल से बड़े खुदावन। आज के इस पूरे प्रस्तिश के वसीला से जलाल से बड़े खुदाम तो हमारे साथ रहा मेरे जिंदा खुदाम। आए बाप इस प्रस्तिश के वसीला से मेरे जिंदा खुदाम तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिला मेरे जिंदा खुदाम। हम प्रस्तिश करते रहे मेरे जिंदा खुदाम, कवायद तेरे हजूर गाती रही मेरे जिंदा खुदाम, तेरा खादम तेरे हजूर गाता रहा मेरे जिंदा खुदाम। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने मेरे जिंदा खुदाम। तो अपना पाक करो, अपने खादम में अंधेर दे मेरे जिंदा खुदाम, अपने पाक मसा को इस जगह में भर दे मेरे जिंदा खुदाम। एक एक जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले मेरे जिंदा खुदाम। एक एक जिंदगी ब्लेस हो मेरे जिंदा खुदाम। एक एक जिंदगी पाक रूह से मुनव्वर हो जाए मेरे जिंदा खुदाम। आए बाप तेरे पाक रूह से लबरेज हो जाए मेरे जिंदा खुदाम, और हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले मेरे जिंदा खुदाम। आज के इस पूरे पंडाल के लिए मेरे जिंदा खुदाम, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं मेरे जिंदा खुदाम, तेरे घर के लिए मेरे जिंदा खुदाम तेरे हजूर से बरकत को मांग लेती हूँ। आए बाप तेरे हजूर से पाक रूह के मसा को मांग लेती हूँ। आए बाप तेरे हजूर से कुव्वत को मांग लेती हूँ। आए बाप तेरे हजूर से जोर को मांग लेती हूँ जलाल से बड़े खुदाम। एक बार फिर जिस मकसद के लिए ये सारे दवाइयाँ मेरे जिंदा खुदाम प्रोग्राम का मेरे जिंदा खुदाम किया गया है, रखा गया है बाप, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आए बाप एक बार फिर तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ जलाल से बड़े खुदावंत। आए बाप तो इनको पाँव के तलवा से लेकर मेरे जिंदा खुदाम सर के बालों तक तू मसा कर देना जलाल से बड़े खुदाम। ये जो भी बोले मेरे जिंदा खुदाम वो ये ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में होकर बोले। आए बाप और हमारी जिंदगियां मेरे जिंदा खुदाम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मेरे जिंदा खुदाम, ये दुआ मेरे जिंदा खुदाम। आए बाप इसी तरह तेरा कलाम मेरे जिंदा खुदाम बाइस से बढ़कर ठहरे मेरे जिंदा खुदाम, बाइस से शिफा ठहरे मेरे जिंदा खुदाम, बाइस से नजात ठहरे मेरे जिंदा खुदाम। आए बाप तो एक एक जिंदगी को चुना और बड़ी बरकत देना, हमें भी समझने सीखने वाला और कबूल करने वाला दिल और दिमाग अता करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली के नाम से मांगती और मैं हमेशा की तरह पा लेती हूँ, आमीन। शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। आज की शाम मैं आप सबों को खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहता हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे जीजो, दुआ करना या दुआया तौर पर खुदावंद के हुजूर में झुकना, खुदावंद की हमदो सिताइश करना, ये हमेशा से ही ईमानदारों का खासा रहा है। जब भी ईमानदार जमा होते हैं, जब भी ईमानदार खुदावंद के हुजूर में आते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत देता है। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो आप उनके पीछे जाएं। वजह यह है कि बच्चे यहाँ वो चर्च के पीछे घूम रहे होते हैं, यहाँ वो इस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर कोई नुकसान हो सकता है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर कुछ कीड़ा मकोड़ा उन्हें काट सकता है। मेहरबानी से अगर बच्चे बाहर जाते हैं, अगर आपके बच्चे आपके साथ आए हैं तो बच्चों को आप अपने पास रखें, और अगर बाहर जाते हैं तो उनका ख्याल रखें कि वो कहीं पर इधर उधर ना जाएं। तो सुनील बेटा आप बाहर बैठे हैं, सुनील किसी को मारना नहीं है, सिर्फ आराम से चर्च में भेजना है, ठीक है।
हमने चर्च की जो इंतज़ामिया है, जब हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी इबादत हो रही हैं, तो हमने मिलकर इस बात का फ़ैसला किया कि वैसे तो हर शाम ही इबादत होती है और गुज़श्ता 12-13 सालों से हर सुबह हर शाम इबादत होती है, लेकिन एल्डर्स साहब ने और दूसरे जो खुदाम के लोग हैं उन्होंने ये दरख्वास्त की कि भाई साहब आप जुमा की शाम हमारे साथ शामिल होकर इस दुआया ईसा में ईमानदारों के लिए और बिलखसूस एक पासबन होते हुए कलीसिया के लिए खुद दुआ किया करें। तो आज की शाम से हम इस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। खुदावंद ने चाहा ज़िंदगी सलामती की हालत पे हम रहे तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और हर शाम जुमा की शाम, जैसे मैं अभी बता रहा था कि 5:30 से 6:30, और अगर मौसम थोड़ा तब्दील हो जाता है तो हम इसको 4:30 या 5 बजे भी करेंगे। लेकिन याद रखें कि इबादत जब भी होगी ये 1 घंटे की इबादत होगी। कितनी देर की इबादत होगी? तो मेरे ख्याल से 1 घंटा निकालना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान काम है कि हम 5 मिनट पहले आएँ। अगर 5:30 है तो हम 5:25 पर आ जाएं ताकि हम प्रस्तिश में शामिल हों, ताकि हम खुदावंद की इबादत भी करें, दुआ में भी शामिल हों। उसके बाद जब खुदा के खादम आपके पास आते हैं तो वो भी आपके लिए दुआ कर सकें। मेरे जीजों, आए खुदावंद के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, हम इसमें से आज के लिए तिलावत को सुनेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में लिखा है। मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने कदमों पर खड़े हों ताकि हम इस हवाला की तिलावत जो पैगाम के लिए उससे सुन सकें। पाक कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौज से वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भर लीं। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उससे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। तशरीफ रखें। मेरे जीजों, जब हम खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह के मोहज़ात की बात करते हैं, वो बड़े मोहज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से दिखाए,
और कैसे दिखाए, क्योंकि वो खुद खुदा था। जब यीशु मसीह ने उन मौजज़ात को अपनी बड़ी कुदरत से दिखाया तो लोग मुख्तलिफ वक्तों में यीशु पर ईमान लाते और वो इस बात का इकरार करते। यीशु मसीह जब वो तालीम देते थे, एक मरतबा यीशु मसीह के पास कुछ ख़वातीन आई, उन्होंने कहा कि तू कितना मुबारक है और वो रहम, वो छातियाँ जिसको तूने चूसा, यानी वो माँ जिसका तूने दूध पिया, वो कितनी मुबारक है कि तू उसमें से पैदा हुआ। यीशु मसीह के लिए और उसके मौजज़ात को देखकर लोगों के जो जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा थे। और यीशु मसीह का हर एक मौजज़ा जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए दिखाया, लोगों के लिए हैरान कर देने वाला मौजज़ा था, क्योंकि यीशु मसीह जो भी मौजज़ा करते वो मौजज़ा लोगों के लिए एक नई बात का आगाज़ हुआ करता था। यीशु मसीह एक झील पर, जिसे तिब्रियास की झील कहा जाता है, वहाँ पर हैं और यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ थी। भीड़ यीशु मसीह के पीछे क्यों होती थी? उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि लोग बड़े बड़े मौजों को देखने के लिए आते थे। आज भी जब ऐसी इबादत होती है जिन इबादत में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मौजज़ात खुदावंद करने वाला है, खुदावंद के ऐसे लोग आ रहे हैं जो दुआ करेंगे, तो लोग मौजज़ात को देखने के लिए उस जगह पर यीशु मसीह के पीछे होते थे। और दूसरी बात, उसके साथ ही एक और वजह भी थी यीशु मसीह के पीछे भीड़ होने की, कि यीशु मसीह लोगों को शिफा देता था। बहुत सारे लोग अपने बीमारों को, बहुत सारे लोग जो परेशानी की हालत में होते, वो खुद जो चलकर जा सकते, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे होते कि कहीं पर यीशु मसीह के साथ हमारा टकराव हो, कहीं पर हमारा आमना सामना हो और हमें शिफा मिल जाए। लेकिन इस जगह पर छठे बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ लिखा है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो लोग जो उसके पीछे थे वो मौजज़ात को देखने के लिए, और वो मौजे जो वो बीमारों पर करता था वो उनको देखने के लिए आते थे। यहाँ पर ये भीड़ जो है ये यीशु के बड़े कामों को देखने के लिए आई है। आज भी जब कलीसिया में हम इबादत के लिए आए हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की रफ़ाकत में आएँ। मेरे चीज़ों, खुदावंद हमारा खुदा आज भी बड़े कामों को करता है। हर रोज़ की बिना पर हम जो मसीह चैनल्स हैं हम उन पर देखते हैं कि खुदावंद बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन क्यों हमारी बरकत रुकी है? लेकिन क्यों साल साल गुजर गए कि हम शिफा के बगैर हैं? क्यों ऐसा वक्त हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा कि जो दुआ हम गुज़श्ता कई सालों से खुदावंद से मांगते आ रहे हैं, खुदावंद उसका जवाब हमें नहीं दे रहा? उसकी वजह यह है कि हम वक्ती तौर पर खुदावंद के पीछे आते हैं। शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त में भी यीशु के साथ थे वो अपना मौजज़ा लेते और चले जाते थे, लेकिन वो बड़े काम जो खुदावंद यीशु मसीह करता था और आज भी करता है, वो लोग उन बहुत सारे बड़े कामों से महरूम हो जाते, क्योंकि वो अपनी बरकत लेकर, वो अपना मौजज़ा लेकर, वो अपनी शिफा, वो अपनी बहाली लेकर यीशु को छोड़ जाते थे। और आज के ईमानदारों का हाल भी यही है। अगर परेशानी आ गई, दुख तकलीफ आ गया, तो खुदावंद के हुज़ूर में झुकना भी है, रात दिन दुआएं भी करनी है, खुदा के खादम भी दुआ करें। कोई शख्स दुआ करने वाला आ गया है, किसी के साथ फ़ोन पर बात होती है, हम उससे भी दुआएं करवाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें बरकत मिलती है हम यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। याद रखें, जितना और जैसा हम यीशु के पीछे चलेंगे, जितना हम उसके पीछे चलते जाएंगे, बरकतें, बहाली, शिफा, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती जाएंगी। यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों से नावाकिफ़ नहीं होता। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से ये कहा, जिसका नाम फिलिप्पस है, इसे फिलिप्पस भी कहते हैं, फिलिप्पस उर्दू में कहते हैं, फिलिप अंग्रेज़ी में कहते हैं। यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से लाएं? कलाम में लिखा है, यीशु ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा कि बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, बड़ी भीड़ है यहाँ पर, तो उसने फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से लाएं? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मेरी और आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ ना हो, लेकिन ये कब होता है कि जब हम मांग रहे होते हैं और हमें नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हम उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं। हम चर्च में एक बड़ा अच्छा गीत अक्सर गाया करते हैं कि मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। जब हम दिन और रात
जिंदगी के वो औकात जिनमें हमें खुदावन के पीछे चलना मुश्किल लगता है, जब हम उसके पीछे होते हैं तो उस वक़्त याद रखें, कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। लेकिन किन के बारे में लिखा है? जो खुदावंद को अपना बाप मानते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़कर ये समझ कर छोड़ जाते हैं कि बड़ी दुआएं करके देख ली, बड़ा खुदावंद के साथ चलकर देख लिया, अब मेरी ज़िंदगी में बरकत नहीं आने वाली, ऐसी सूरत में हम अपनी बरकत को खो देते हैं। यीशु मसीह वाकिफ़ है कि उसके लोगों की ज़रूरत क्या है। लिखा है कि यीशु ने कहा कि हम इनके लिए खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। हालांकि यीशु मसीह ये जानते थे कि यहाँ पर मुआवजा होगा, वो अलीम कुल हैं, वो सब बातों को पहले से ही जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आजमाने के लिए फिलिप्पस से पूछा कि अब कहाँ से आएगा। और अक्सर औकात ऐसी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में भी आती हैं कि मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूँ, मैं उसकी इबादत और प्रस्तिश करता हूँ, मैं उसके घर में भी जाता हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में बरकत कैसे आएगी। कई दफ़ा ये आजमाइश की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन याद रखें कि हमें बरकत कैसे मिलती है। लिखा है कि फिलिप्पस ने जवाब दिया कि 5,000 मर्द हैं अंदाज़न, और औरतें और बच्चे इसके अलावा हैं। गालबन कोई 10-12 हज़ार का हजूम था, एक बहुत बड़ी जमात थी जो यीशु के पीछे थी। फिलिप्पस ने कहा कि 200 दिनार आज के हिसाब से अगर आप लगाएं तो कम से कम 2 लाख रुपया बनता है। 2 लाख रुपया इस दौर का, कि अगर 200 दिनार यानी 2 लाख रुपया भी हो तो उसने कहा कि हम इन्हें रोटी पानी खिलाकर इनका पेट नहीं भर सकते। फिर भी उसने कहा कि हर एक को 200 दिनार की रोटियां जो हैं वो इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी भी मिल जाए। 12,000 लोग और इतना ज़्यादा खाना, पैसे हमारे पास कम है। कलाम में लिखा है कि ये हम इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एक शख्स उस जगह पर मौजूद था, और कलाम में लिखा है कि वो शमौन पतरस का भाई इंद्रियास है। शमौन पतरस का भाई कौन है? इंद्रियास का जिक्र कलाम में बहुत कम जगहों पर आया है। इमाल की किताब में भी उसका जिक्र नहीं है। एक जगह पर खुदावंद के कलाम में जहां पर इसका जिक्र आया है, इंद्रियास ने एक बड़ा काम किया। खुदा के लोग जो खुदा पर भरोसा करते हैं, वो जब परेशानियां या प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में आ जाएं, तकलीफ आ जाए, रुपए पैसे की कमी आ जाए, तो वो परेशानियों में घिर कर ईमान में गिर नहीं जाते। वो परेशानियों में घिर कर यीशु का इनकार नहीं कर देते। वो फिलिप्पस की मानिंद ये नहीं कहते कि अब कुछ हो नहीं सकता, ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं, बल्कि इंद्रियास से ऐसा काम करने वाले आज भी कलीसिया में मौजूद हैं, आज भी खानदानों में मौजूद हैं, जो मसलों के हल पर बात करते हैं। और कलाम में क्या लिखा है कि इंद्रियास आया और उसने कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और कितनी मछलियां हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियां। यहां पर 2 लाख का खाना पूरा नहीं हो रहा, लेकिन इंद्रियास क्या कह रहा है कि यहां पर एक लड़का है जिसके पास क्या है? 5 रोटियां। ऐसा बोले क्या है? 5 और कितनी मछलियां हैं? मजाक खेज मालूम होता है, मजाक लगता है कि 2 लाख रुपए में रोटी पूरी नहीं हो रही, तो 5 रोटियां और 2 मछलियां किस किस के मुंह में नवाले जाएंगे और किस किस को कितनी आएगी। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ। वहां पर बड़ी घास थी, यीशु ने कहा कि लोगों को क्या कर दो? बिठा दो। यीशु हमेशा ये चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है पहले वो हम खुदावंद को देने की कोशिश करें। मेरे जीजों, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं और मैं हरगिज भी आपकी दुआ को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जब हम खुदावंद के ज़रूर दुआ में आते हैं तो हमेशा अपनी दुआ का आगाज शुक्रगुजारी से करें। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो इस दिन के लिए, आए खुदावंद तूने हमें आज खाना दिया इसके लिए तेरा शुक्र, आए खुदावंद जो कल हमारे पास आने वाली कल है उसके लिए भी खाना मौजूद है, उसके लिए भी तेरा शुक्र हो। मेरे बच्चे जो कामयाब हैं उनके लिए तेरा शुक्र हो। सबसे पहले हम अपनी कमियां खुदावंद को बताना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जो कुछ पहले से हमारे पास मौजूद है वो खुदावंद को देने की कोशिश करें, वो ना बताएं जो आपके पास नहीं। फिलिप्पस ने यही कहा कि अगर 200 दिनार यहाँ पर हमारे पास हो और 200 दिनार की रोटियां लाई जाएं, सालन ना भी हो, रोटियां ही लाई जाएं, तो वो इनके खाने के लिए काम होंगी। लगता नहीं कि थोड़ी थोड़ी भी सबको मिल जाए, लेकिन जो लोग हल पर, मसलों के हल पर बात करते हैं, वो भी लोग
हमारी कलीसिया में, हमारे ख़ानदानों में मौजूद होते हैं। यीशु ये चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है, खुदावंद की ये मर्जी है कि पहले हम वो उसे दें। बेटा च्युइंगम को बाहर फेंक के आओ जल्दी से। यीशु ये चाहता है कि हम क्या करें, जो कुछ हमारे पास है हम पहले क्या करें उसे, सब बोलें यीशु क्या चाहता है, जो कुछ हमारे पास है क्या करें हम उसे, ये नहीं कि जो कुछ है पहले उसे छुपा कर रख दें। बेवा औरत 2 दमड़ियां, कितनी दमड़ियां, 2 दमड़ियां डाली। यीशु कहता है कि इसने सबसे ज्यादा दिया। हन्ना जब वो बरकत लेने के लिए आती है तो वो ये कहती है अभी कुछ भी पास नहीं है, अभी औलाद नहीं हुई, अभी वो अपने घर पर नहीं गई, अभी उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा कि अगर खुदावंद मुझे फर्जंदे नरीना बख्शे, बेटे की बरकत बख्शे, तो मैं क्या करूंगी उसे, खुदा को, ये ईमान है। खुदावंद इस ईमान की तवक्को रखता है। आप और मैं अगर बरकत चाहते हैं, आप और मैं अगर अपनी जिंदगी में किसी बड़े काम को चाहते हैं, तो जो कुछ पहले से हमारे पास मौजूद है वो खुदावंद को देने की कोशिश करें। जब यीशु के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां लाई गई, यीशु ने कहा इन्हें बिठा दो, और उस जगह पर बहुत घास थी। यीशु ने रोटियां ली, शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इस तरह से मछलियों में से जिसके अंदर चाहते थे उन्हें बांट दिया। और कलाम में लिखा है कि एक बड़ा अजीब काम हुआ। 5 रोटियां और 2 मछलियां, तकरीबन 12-13 हज़ार लोग जो हैं उनका पेट भर गया। और एक बड़ा काम हुआ कि 12 टोकरे जो हैं वो भी बच गए। ये मौजज़ा है, ये बड़ा काम है। और ये बड़ा काम फिलिप्पस की वजह से नहीं हुआ, जो हल की बात नहीं करता, जो कि ये कहता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। आज भी जब लोग बीमार होते हैं, आज भी जब परेशानियां घर में आती हैं, मसाइल आते हैं, तो लोग खुदावंद का इनकार करके, यीशु का इनकार करके उसे छोड़कर चले जाते हैं। औलाद नहीं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल इंतजार किया, उसके बाद मज़ारों का रुख, पीरों फकीरों का रुख, तवीज़ वालों के पास जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो दम करते हैं, जादू करते हैं, उनके पास जाना शुरू कर देते हैं कि जी खुदा से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इंद्रियास ऐसा है जो ये जानता था, उसका ईमान, और शागिर्दों में ये सबसे उम्र में छोटा शागिर्द था, उसका ईमान ये था कि जो कुछ हमारे पास है वो तो पहले खुदावंद को दे। आज मेरे जीजो जब आप दुआ करते हैं तो पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। पहले आते ही अपनी चीज़ों की लंबी फहरिस्त उसके सामने न रखें, बल्कि जो कुछ खुदावंद ने दिया है। अगर घर नहीं है तो बच्चे तो हैं, अगर बच्चे नहीं है तो घर तो है, अगर अच्छी नौकरी नहीं तो भूखे तो नहीं सो रहे, अगर शौहर बेवफा है तो खुदा तो बेवफा नहीं, अगर बीवी आपकी घर में आपकी बात नहीं मानती तो आपके बच्चे तो आपसे प्यार करते हैं। उन चीज़ों के लिए जो खुदावंद ने दी है और वो जिंदगी में कायम है, उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें। बहाली, बरकत जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। इंद्रियास की जिंदगी, उसका ईमान और उसका किरदार एक बड़े मौजा का सबब बना। और आज मेरे जीजो, हमारी ज़िंदगी में बरकत इसलिए रुकी है कि जो कुछ हम खुदावंद से मांगते हैं, जो कुछ पहले है, मांगने से पहले हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते। कलाम में लिखा है कि यीशु ने जब ये मौजज़ा दिखाया तो लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। हमारे घर में जो बहनें हैं वो हलवा या सूजी जो है वो बनाती हैं। इतनी सी सूजी हो तो जब पकाएं कितनी को हो जाती है, प्लेट तो भर जाती है, 2 को प्लेटें, इतनी सी सूजी से उसमें पानी डालें तो वो ज़्यादा हो जाती है। ये दुनिया के अंदर रहते हुए है, लेकिन 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये माफूकल फितरत काम है, ये मौजज़ा है, ये खुदावंद का बड़ा काम है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ उस जगह पर लोगों के पास था उन्होंने वो खुदावंद को दे दिया। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मौजूद है जो शुक्रगुजारी का बायस बन सकता है तो उसके लिए शुक्रगुजारी ज़रूर करें। हम अक्सर अपनी कमियों में शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। पलूस खुदावंद का बंदा ये कहता है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हमें बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम हमेशा वो सब कुछ जो हमारे पास है खुदावंद को देने वाले हों। वो सब कुछ जो हमारे पास नहीं है उसका जिक्र बाद में करें, वो सब कुछ जो हमारे पास है वो खुदावंद को दें, ताकि वो देना हमारे लिए बरकत का बायस बने। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर झुकाएं। मेरी दुखार से कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, क्वायर भी अपनी जगह पर आए और हमें गीत गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम सब इस दौरान
अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की जानिब बुलंद करें ताकि खुदावंद के खादम आपके पास आकर आपके सर पर हाथ रखकर दुआ करें। अगर आप खड़े खड़े थक जाते हैं तो आप उसके बाद बैठ भी सकते हैं जब आपके लिए दुआ हो जाती है, लेकिन बराए मेहरबानी दुआ में कुछ वक्त के लिए आप खड़े रहें, खुदावंद से मांगें। खुदावंद बरकत देना चाहता है, खुदा बड़े कामों को हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। हम एक गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। मेरी दरख्वास्त है क्वायर से, जब तक ये दुआ मुकम्मल नहीं होती आप इस गीत को इसी तरह दोहराते रहेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आदि पापों को धोता है, वो आदि पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। करता है, वो कौड़ियों को माफ करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो आँखें खोलता है, वो आँखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति बढ़ता है, और दिल में शांति बढ़ता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आदि पापों को धोता है, वो आदि पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है।
यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को भुलाता है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और दिल में जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और गड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल
यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पकला में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आदि पापों को धोता है, वो आदि पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पकला में कुदरत पाई जाती है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदा का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, पाक रूह समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, पाक रूह समझाता है। फतह फतह शैता पे फतह, फतह फतह शैता पे फतह यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदा
करूं फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यसु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाए रखेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद मेहरबान बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, ऐ बाप हम मसीह के नाम से तेरे हुजूर में आए हैं और देख आए खुदावंद हमने एक लंबा और तवील वक्त तेरे हुजूर में गुजारा। ऐ बाप इस वक्त तेरे लोगों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, ऐ बाप तरह तरह की परेशानियां इनकी जिंदगियों में हैं, कमजोरियां जो है खुदा इनको लाहक हैं, वो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो जो शुगर के मरीज हैं, ऐ खुदा वो टांगें जो चल नहीं सकती, वो जुबानें जो है खुदा तेरे हुजूर में दुआ करने से कासर हैं, ऐ खुदा वो जिंदगियां जो दूसरों से शर्माती हैं और ऐ बाप वो तेरे घर में सजदा नहीं कर पाते, ऐ बाप तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना और ऐ बाप ये सारी कमियां, ये सारी कमजोरियां यीशु के नाम से दूर करना। और ऐ बाप मिन्नत करता हूं कि वो लोग जिन्हें अपने रिश्तों में बेवफाई का सामना है, वो शौहर जो है खुदा अपनी बीवियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, वो बीवियां जो है खुदा अपने शौहरों के साथ अच्छी नहीं है, वो औलाद जो नाफरमान है, वो जिंदगियां जो परेशानियों में हैं, वो जो बेऔलाद हैं, वो जो बीमार हैं, वो जो कमियों में हैं, वो जो कमजोरियों में हैं, आए खुदावन जिनकी जिंदगी में आए बाप तुझसे दूरी है, दुआ करता हूं कि आए खुदावन आज और आए बाप आइंदा आने वाले हर एक दिन में आए बाप वो जिंदगियां तेरे हुजूर में आने वाली हों। आए बाप तू इस कलीसिया को बरकत देना, आए बाप बरकत, बहाली, तंदुरुस्ती, शिफा का अमल आए बाप आज के दिन से इन जिंदगियों में जारी हो। और आए खुदावन जैसे जैसे हम तुझ में बढ़ें आए बाप हम तरक्की करते जाएं। और आए बाप इसी तरह दुआ करता हूं कि सुबह की इबादत, शाम की इबादत, इतवार की इबादत, बाइबल क्लास, संडे स्कूल क्लास और आए खुदावन वो सारी चीज़ें जो इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हैं, क्वायर प्रैक्टिस, आए बाप तुम सब कामों में हमारे साथ हो। इस आए बाप चर्च के लिए हम दुआ करते हैं कि आए खुदावन यहाँ पर बहुत से ईमानदार आए, आए खुदावन आने वाले जुमा की इबादत में बहुत सारी जिंदगी आए और आए बाप वो तेरी बड़ी बरकत को हासिल करके तेरे घर से जाएं। और आए बाप इस जगह पर तेरी बड़ी गवाही कायम हो कि आए खुदावन तू आज भी बड़े कामों को सरंजाम देता है। मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत, ऐ मेहरबान बाप हाज़िर तमाम जिंदगियों के साथ जो है बाप तेरे घर में मौजूद हैं और ऐ बाप वो जिनके दिल बंद हैं, जिनके जहन बंद हैं कि ऐ बाप वो तेरे घर में नहीं आते, हम दुआ करते हैं कि उन सबों के साथ भी तेरा फजल हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हर जुमे की शाम 5:30 से 6:30 इबादत होगी। कोशिश करें वक्त पर आएँ ताकि आप दुआ में शामिल हो सकें। ज़बूर 23 की आखिरी आयत गाकर हम खुदावंद के घर से रुखसत होंगे। रहमते में हर सारी
यसु मसीह ने अपने बदन पर बर्दाश्त किया।